सीनियर सिटीजन्स, कैपिटल गेन्स और एडवांस टैक्स ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर साल के दौरान कोई मुनाफा हुआ तो क्या उसकी किश्त भरनी पड़ेगी। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम आसान भाषा में। हाँ, तो ये है हमारा आज का बड़ा सवाल। देखने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा घुमावदार है। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं ना। चलिए इसकी हर परत को आराम से खोलते हैं और इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को जो खास छूट मिलती है, उस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एडवांस टैक्स है क्या भला? ये नियम आमतौर पर सबके लिए काम कैसे करता है? चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। तो एडवांस टैक्स, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सोचिए, सरकार ये कह रही है कि सुनिए, साल के आखिर तक का इंतजार मत कीजिए। जैसे जैसे कमाई हो रही है ना, उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टैक्स भी देते जाइए। इसे पे एज यू अर्न स्कीम भी कहते हैं। मतलब कमाते जाओ, चुकाते जाओ। इसका फायदा यह है कि साल के अंत में अचानक से एक बड़ी रकम का बोझ नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहां एक नंबर है जिसे दिमाग में बैठा लेना है। नंबर है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अगर पूरे साल में टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनने का अनुमान है, तभी एडवांस टैक्स के नियम लागू होते हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी इससे कम है तो इस झंझट से दूर रहा जा सकता है। तो ये जो टैक्स है, ये एक बार में नहीं देना होता। इसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स यानी 4 किश्तें बनाई गई हैं जो पूरे साल में फैली हुई हैं। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और आखिरी 15 मार्च। हर डेडलाइन तक अनुमानित टैक्स का एक हिस्सा जमा करना होता है। लेकिन ये तो हो गई आम बात जो सब पर लागू होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वो खास नियम जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। और यहां है गुड न्यूज। इनकम टैक्स एक्ट ने सीनियर सिटीजन्स को इन तिमाही किश्तों के झंझट से आजाद कर दिया है। बिल्कुल सीधे शब्दों में, एक सीनियर सिटीजन को आमतौर पर एडवांस टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। सोचा यह गया कि उनकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाया जाए। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है, और यहां का लेकिन सबसे जरूरी है। ये जो छूट है ना, ये बिना शर्त नहीं है। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई है, और अगर इस शर्त को नहीं समझा तो सारी बात अधूरी रह जाएगी। तो आखिर क्या है वो शर्त? शर्त बहुत साफ है। सीनियर सिटीजन की इनकम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। जीरो। मतलब अगर इनकम सिर्फ पेंशन से आ रही है, बैंक के ब्याज से, डिविडेंड से या फिर कैपिटल गेन से, तो एडवांस टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन अगर वही सीनियर सिटीजन एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस चला रहा है, जैसे कि कोई डॉक्टर, वकील या उनकी कोई दुकान है, तो फिर ये छूट लागू नहीं होती। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। चलिए अब इसको एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, खास तौर पर कैपिटल गेन्स के मामले में। एक सिनारियो की कल्पना करते हैं। एक सीनियर सिटीजन है, उन्हें फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, फिर दूसरे क्वार्टर में भी 1 लाख रुपए का गेन, और तीसरे में भी 1 लाख रुपए। मतलब 3 क्वार्टर्स तक सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक आखिरी क्वार्टर में उन्हें 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उतार चढ़ाव को देखते हुए क्या उन्हें उन शुरुआती गेन्स पर एडवांस टैक्स की किश्तें भरनी पड़ेंगी? क्या उन्हें हर क्वार्टर के गेन पर टैक्स देना चाहिए था? और देखिए, यहीं पर उस शर्त का जादू दिखता है। अगर ये मामला किसी आम टैक्स पेयर का होता तो हाँ, उन्हें उन 3 क्वार्टर के गेन्स पर एडवांस टैक्स भरना पड़ता, जरूर भरना पड़ता। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन की जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो जवाब है नहीं, उन्हें साल के दौरान एडवांस टैक्स की एक भी किश्त देने की जरूरत नहीं है, भले ही शुरू में उन्हें 3 लाख का फायदा हुआ हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना बचे। बस 3 बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, 10,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी वाली लिमिट। उससे ज्यादा टैक्स है तभी एडवांस टैक्स की बात आती है। पॉइंट नंबर 2, सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स से आमतौर पर छूट है। और पॉइंट नंबर 3, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, ये छूट तभी मिलेगी जब बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो। बस यही एक शर्त है जो सारा खेल बदल देती है। इसका प्रैक्टिकल फायदा सोचिए। मतलब एक सीनियर सिटीजन जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, उनको पूरे साल कैलेंडर देखने की, ड्यू डेट्स याद रखने की और हिसाब किताब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
वो आराम से साल के अंत में अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल करने से पहले एक साथ पूरा टैक्स जमा कर सकते हैं। कितनी सुविधा हो जाती है इससे। तो आखिर में ये जानकारी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सिर्फ इस एक शर्त को समझ लेना कि बिजनेस इनकम है या नहीं, सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क ला सकती है। ये जानकारी वित्तीय योजना को कितना सरल बना